जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनपीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में दिलचस्प रखने वाली वह इंतजार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही गुरुवार को दिल्ली के एक चुनाव के भाजपा मुस्लिम नेताओं को सर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को मात दे दी। दरअसल आपको बता दें लेकिन चुनाव के बाद भी भाजपा की जीत या आम की हार। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा चर्चा कांग्रेस के दाव की हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि काफी हद तक जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भूमिका में रही और कांग्रेस की वोटिंग को जी हाँ दोस्तों रहकर शुद्ध विरोधी के बीजेपी को जीत आसान कर दी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के इसके कदम पर वह सियासी मैन जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें तलाशे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें पूछा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के लिए भाजपा की बड़ी दुश्मन आम हो गई है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी और दिल्ली के विधानसभा में शून्य पहुंच देने वाली केजरीवाल का बदला लेने की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें हाजी कमेटी के चेयरमैन चुनाव में कमेटी के सदस्य की वोट डालते हैं। गुरुवार को हुई चुनाव में कमेटी के 6 सदस्यों की वोटिंग कराई थी। कमेटी में भाजपा सांसद गौतम गंभीर को 2 आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान हाजी यूनिस और कांग्रेस के प्रकाश नाजिया जी हाँ दोस्तों दानिश मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिद्दी जीबी मोहम्मद साद और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी आने वाली कौसर जहां मुस्लिम की जी हाँ दोस्तों संगठनों की ओर से सदस्य की ओर से शामिल हुए। अध्यक्ष के लिए वह चुनाव में कांग्रेस के सांसद और गैर हाजिर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को 3 और वह आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले हैं। भाई भाजपा जीत के बाद भी आम कांग्रेस पर भाषण निकाल रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आने मुकाबला बराबरी का होता है। आम प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भाजपा कांग्रेस कमेटी पीली भगत को आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि माना जा रहा है कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और सेटिंग कमेटी चुनाव में हुई कुछ इस तरह की तस्वीर दिखा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही है कि शिवसेना चुनाव चिन्ह पर फैसला आने के बाद भी अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता असली भी शिवसेना है और धनुष और तीर का उसी चुनाव चिन्ह को होगा, जिसके बाद अमरावती सांसद ने कहा है कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता इसकी उम्मीद कर रही थी कि पिछले 2.5 सालों में जनता का सभी विधायकों के साथ जो क्रोध व्यवहार हुआ है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह का फैसला आने के बाद ही अमरावती सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पिछले साल हनुमान चालीसा विवाद को जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में परिणाम मिला है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली से मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र खट्टर के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आए खट्टर में कहा पार्टी प्रदेश कार्यालय में कहा है कि अरविंद केजरीवाल योजना की उनकी ईमानदारी प्रभावित होकर
फिर देश के और देश के हित में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आ रही की बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाजपा छोड़ने के बाद सवाल कटना ने कहा है कि भाजपा के डोरपुर के आदिवासियों को गोली दी गई थी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही की बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही की जिसके पूरे देश में मीडिया अंडानी के गठबंधन का बेपरजर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी की आवाज को बनाकर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें राजस्थान में अपने अगले चुनाव में जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही की बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें देवेंद्र कटरा ने जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की वो दम है और जिसमें से देश के लिए किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने जुट गई हैं। इसी बीच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जोर दिया है। दरअसल आपको बता दें पटना में आयोजित CPI-ML के राष्ट्रीय कनेक्शन में सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर व नेतवाली को लेकर मेरी कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, हम तो केवल वह बदलाव चाहते हैं जो सब तय करेंगे वही होगा। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चाहे वो विपक्षी को एकजुट में वह देरी नहीं करनी चाहिए। यदि कांग्रेस बात के तैयार है तो 2024 के भाजपा को 100 सीट के अंदर ही सिमट कर जाएगी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा मामले के मंच पर कहा कि विपक्षी एकता के जी हां आम लोगों के फैसले का इंतजार कर रहा है। कई पार्टियों को एकजुट होने के लिए तैयार है, इस पर आपके फैसले का इंतजार है और देश के हित में वह सोचेंगे तो आपका ही फायदा होगा और दोस्त के वह फायदा होगा। तो नीतीश कुमार कांग्रेस में हमको कुछ नहीं चाहिए। दरअसल आपको सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सामना पहले ही साथ में चल रहा है। आगे साथ ही उन्होंने सलमान खुर्शीद के सामने बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें